इन्फिनिटेसिमल अच्छा देखिए, इसमें जो हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ब्लॉक सुसलिन जो है वो कॉम्प्लेक्स क्या था जो हमने देखा था B2F। ये था B2F से हम लेके जाते हैं इसे F क्रॉस वेज F क्रॉस, इसमें लेके जाते हैं, मैप है इसमें डेल्टा। आप चाहें तो इससे पहले एक जीरो लगा दें और इसके बाद एक जीरो लगा दें, तो ये जो है ये ब्लॉक सुसलिन कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो कैथरीनो ने एक काम किया था, वो ये कि ये अ, जो ब्लॉक सिस्टम कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है या ये जो ग्रुप्स इसमें हैं, इन पे एक प्रोसेस जो है वो यूज़ किया था और वो कहलाता है डिफरेंशियल प्रोसेस। तो डिफरेंशियल प्रोसेस जो है इसने यूज़ किया था और इस तरह से जो है एक नया कॉम्प्लेक्स जो है वो डिफाइन किया था। डिफरेंशियल प्रोसेस के बाद वो ये β2F F टेंसर F क्रॉस, और ये मैप जो है डेल्टा से कन्वर्ट होके पार्शल पार्शल इस तरह से जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर दिया था। चाहें तो इधर ज़ीरो लगा दें तो ये इस तरह से ये जो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। अब ये किस तरह से आए, अब इसको देखते हैं इस तरीके से, इसको किस तरीके से स्पेशली जो है वो डिफाइन किया गया है। तो ऐसे असल में जो है इसमें ये किया गया कि डिफरेंशियल जो प्रोसेस यूज़ किया गया उसमें जो है वो एक मैप डिफाइन किया गया और वो मैप डिफाइन किया गया था B2F से β2F तक। उस मैप को जो है वो डी, कैपिटल डी का शायद नाम दिया था। तो मुझे याद नहीं आ रहा, कैपिटल FD था, सॉरी FD F सब F सब D का जो है वो नाम दिया गया और इसकी डेफिनेशन ये थी कि ये A सब 2 जब इसके ऊपर लगाया जाएगा तो ये हो जाएगा β2 DA ओवर A टाइम्स 1 माइनस A, और फिर उसके बाद ये इस तरीके से। अब ये इस मैप की डेफिनेशन है FD की, ठीक है। लेकिन अब ये इससे पहले हमें ये देखना होगा कि ये β2F है क्या चीज़ खुद, ठीक है, और जी, और ये D क्या चीज़ है, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है ये मैप जो है वो F जो है वो हो जा रहा है, यानी F क्रॉस वेज F क्रॉस था, यहाँ पे F टेंसर F क्रॉस हो जा रहा है। तो पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये अब ये हम जो जा रहे हैं पॉलीलॉग के इन्फिनिटेसिमल वर्जन की तरफ जा रहे हैं। जब आपने शुरू में देखा होगा पॉलीलॉग की जो आप इस तरह से मटेरियल पढ़ रहे होंगे तो उसमें डेरिवेटिव फॉर्म की भी जो है वो होते थे, कुछ पॉलीलॉग्स की फॉर्म थी ली की, यानी जो ली था, ली वन या ली टू ली थ्री, इनके ऊपर डेरिवेटिव लिए गया फिर डी ली वन डी ली टू इस तरह से जो है वो लिए गए थे। तो वो दरअसल इसी
इन्फिनिटेसिमल प्रोसेस के बाद जो है वो हम उसकी ग्रुप थ्योरेटिक फॉर्म जो है वो देखते हैं। अब ऐसा करते हैं कि ये देख लेते हैं कि ये पहले बीटा 2 क्या होता है, फिर उसके बाद दूसरी चीजें जो है उसके साथ साथ जो है वो देखेंगे। हम इंडिपेंडेंटली जो है वो बीटा 2 में जा रहे सर हैं। मतलब वो ली 2 ली 3 जो हम डी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ये इसके इस थ्रू कर रहे थे, इन्फिनिटेसिमल के थ्रू, आप ये बोल रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं। ली 2 ली 3 वगैरह जो है वो तो हम उसको जो है वो जो डी वाला होता था वो अलग चीज थी। जैसे डी जेड जो होता था ये ब्लॉक विग्नर जी जी फंक्शन होता था, ये डी जी अलग जी। इससे वो नहीं करें। ये जो है डिफरेंशियल ये डेरिवेटिव का जो प्रोसेस है ये एक्चुअली वो है अच्छा ओके सर, थैंक यू। डिफरेंशियल प्रोसेस, जो एक स्पेशल किस्म का डिफरेंशियल होता है, कैहलर डिफरेंशियल कहते हैं, ये वो है। और ये एक्चुअली किसके ऊपर लगता है, ये जो डी जेड या फिर ली 2 जी जो है इसकी जो डेफिनेशन थी, जो भी डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन का, यानी कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो डी तो हमने ओके सर, स्पेशल ओके एक फंक्शन डिफाइन कर दिया था, डेरिवेटिव नहीं लिया था। तो यहाँ पे जो है वो एक हम समझ लीजिए कि डिफरेंशियल प्रोसेस जो है वो यहाँ पे यूज कर। ठीक है, अच्छा अब हम जो है ये पहले तो ये बताते हैं कि ये एफ, बल्कि आप लोगों को पहले बताया था मैंने कि एफ में से हम माइनस कर दें 0 और 1। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ, दो डॉट्स लगा देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब जैसे कि हमने यहाँ पे इस पहले एक डिफाइन किया था, एक मॉड्यूल डिफाइन किया था ZF, जी मॉड्यूल था, ZF डिफाइन किया था जो कि जनरेट हो रहा था ए के जरिए। ठीक है ना, इसके कोएफिशिएंट्स जो होते थे वो सारे जो है वो जी के एलिमेंट्स जो है वो हो सकते थे, और ये जाहिर है कि जी मॉड्यूल है क्योंकि ओवर द रिंग जी जो है ये बनाया जा रहा है, इस वजह से जी मॉड्यूल। अब हम इसी तरह से जैसे को जी मॉड्यूल बनाया गया था, हम यहाँ पे बनाते हैं एक वेक्टर स्पेस, या जैसे जी मॉड्यूल था इस तरह से हम इसे कहते हैं एफ वेक्टर स्पेस। यानी कि ये दरअसल क्या है, ये एक एफ वेक्टर स्पेस है। हाँ, एफ से कोएफिशिएंट आ रहा है, यानी कि वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड होती है ना, तो ये एफ जो है वो एक फील्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज जहन में रहे, ये जो एफ फील्ड है ये है तो फील्ड, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 होगी। ठीक है, ये एफ जो है वो एक फील्ड है ऑफ 0 कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। ये तो याद होगा आप लोगों को फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक है ना, हाँ अलजेब्रा में पढ़ा था, जो जिन लोगों ने मुझसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा था तो जो मैंने उसमें पढ़ाया भी था, तो फील्ड ऑफ 0 कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये इसका एलिमेंट जो है वो 0 होगा। ठीक है, इसमें ये होता है कि इसमें 0 डिवाइस इस वजह से इसमें नहीं आता। तो एफ जो है वो एफ वेक्टर स्पेस का मतलब ये होता है कि वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ जो कि 0 कैरेक्टरिस्टिक की फील्ड हो। ठीक, अब इसके बाद जो है ये फिर जो है वो इस तरह से ये वेक्टर स्पेस है, यानी कि इसके एलिमेंट जो है वो इस तरह से होंगे जैसे उसमें नजर आ रहे थे, ऐसे इसमें भी जो है वो नजर आएंगे। अब ऐसा करते हैं कि अगर ये कुछ कंफ्यूजन हो रही है इस तरह से, तो आप पॉइंटी ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं कि उससे अगर क्लियर हो तो ठीक है कि ये जो है वेक्टर स्पेस है, तो ये एलिमेंट जो होगा वो इसका एक एलिमेंट इस तरह से। ठीक है, वेयर ए जो है ये बिलोंग करेगा
एफ डॉट डॉट, और ये इसका जनरेटर होगा, यानी कि इस ए जनरेटर जी बेसिस इन्फिनिट है, जाहिर है इसमें कितने सारे बस है, इस तरह का एलिमेंट मतलब फाइनाइट फील्ड यहाँ ले भी नहीं सकते ना, फाइनाइट फील्ड लेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो नहीं होगी, पॉइंटी। हाँ नहीं नहीं, ये तो मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, ये जहन में इनके नहीं होने चाहिए। हाँ आप लोगों के ये तो नहीं जहन में आता कि ये एक जनरेटर है भाई, ये ए ही सिर्फ इसका जनरेटर होगा, मतलब इसका मतलब ये कि एफ का कोई भी एलिमेंट इसका जनरेटर होगा, यानी कि इसमें जो बेसिस हैं इन्फिनिट मैनी बेसिस होंगे। ठीक है, ये बात जहन में रहे आप लोगों के। ठीक है, और अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, सम, और जो है इसको लिख दें एक्स आई एन से, ऐसा जी के लिए तो एन आई सही रहता है, इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि एक्स आई लिख देते हैं, ए आई कर देते हैं, हम बस यहाँ पे ऐसे आई लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये समझ लीजिए कि जनरेटर है, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म है। अमूमन इस तरह की चीजें समझ में नहीं आती है स्टूडेंट को, सम वगैरह आ जाते हैं ना, तो ये जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। हाँ अब तो आ जानी चाहिए, लेकिन जो है वो ये इससे जरा बस ये कि ये अगर बता दें कि ये ए जो है ये इस तरह से इन्फिनिट मैनी वैल्यूज होंगी, जाहिर है एफ डॉट डॉट जो है इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं इसका, इसी अंदर। हाँ ये इस तरह से फॉर्म में होंगी बेसिस सारी, ये इसका एक्सप्रेशन है, ये बेसिस नहीं है, ये बात ध्यान में रहे, ये इसका एक एलिमेंट होगा, ये जेनेरिक एलिमेंट है, ये तो हमने एक स्पेशल एलिमेंट कह दिया था ना, ये इसका एक जेनेरिक एलिमेंट कोई होगा, यानी कि इसके एलिमेंट को ऐसे जो है वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि आप ये देखें कि इस तरह से कह सकते हैं जैसे कि 1/b a माइनस 1/a b, ये जो है ये इसका एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक एलिमेंट हो, तो ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो इसके अंदर सारी वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें जो है वो वेरीफाई होंगी, मतलब जो एक्सियम्स वगैरह होते हैं, और ओवर अ फील्ड एफ है, ये बात ध्यान में रहे। अब एक मैप जो है वो डिफाइन किया पार्शियल, और वो डिफाइन किया इस एफ डॉट डॉट से एफ टेंसर एफ क्रॉस। अच्छा ये बात ध्यान में रहे कि ये एफ टेंसर एफ क्रॉस जो है ये भी एक जो है वो जी मॉड्यूल है। ठीक है, टेंसर प्रोडक्ट है, जी मॉड्यूल है ये, लेकिन इसमें एफ जो है ये एडिटिव ग्रुप है और एफ क्रॉस ये मल्टीप्लिकेटिव है। तो अब इसकी जो बाइलिनियर प्रॉपर्टी है वो खासी स्पेशल टाइप की होगी, यानी कि बाइलिनियर प्रॉपर्टी जो टेंसर प्रोडक्ट की ऐसे होती थी ना, कि आपने जो तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो अमूमन आपने इस तरह से पढ़ी थी कि अगर आपके पास a1 प्लस b1 टेंसर, सॉरी इसको ऐसे करते a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 टेंसर b अगर लिखा हो तो इसको a1 टेंसर b प्लस a2 टेंसर b लिखते थे, और दूसरी प्रॉपर्टी थी a टेंसर b1 प्लस b2, और इसको आप लिखते थे a टेंसर b1 प्लस a टेंसर b2, और तीसरी प्रॉपर्टी होती थी कि a, r टेंसर b1 प्लस a टेंसर b2, और तीसरी प्रॉपर्टी होती थी कि a, r टेंसर b1 प्लस a टेंसर b2, और तीसरी प्रॉपर्टी होती थी कि a, r टेंसर b1 प्लस a टेंसर b2, और तीसरी प्रॉपर्टी होती थी कि a, r टेंसर b1 प्लस a टेंसर b2, और तीसरी प्रॉपर्टी होती थी कि a, r टेंसर b1 प्लस a टेंसर b2, और तीसरी प्रॉपर्टी होती थी कि a, r टेंसर b1 प्लस a टेंसर b2, और तीसरी प्रॉपर्टी होती थी कि a, r टेंसर b1 प्लस a टेंसर b2, और तीसरी प्रॉपर्टी होती थी कि a, r टेंसर b1 प्लस a टेंसर b2, और तीसरी प्रॉपर्टी होती थी कि a, r टेंसर b1 प्लस a टेंसर b2, और तीसरी प्रॉपर्टी होती थी कि a, r टेंसर b1 प्लस a टेंसर b2, और तीसरी प्रॉपर्टी होती थी कि a, r टेंसर b1 प्लस a टेंसर b2,
बी ये बराबर होता था ए टेंसर आर बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि ये वाला जो है वो तो एडिटिव है इसी तरह से, क्योंकि ये जो डिफाइन की होती थी, ये दोनों एडिटिव जो है वो आपके पास मॉड्यूल होते थे। अब ये जो आपके पास है ये एडिटिव नहीं है, ये मल्टीप्लिकेटिव है इस तरफ। तो यानी कि ये ऐसे होगा कि A1 प्लस A2 टेंसर बी, ये वाली तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसी रहेगी। यानी ये हो जाएगा A1 टेंसर बी प्लस A2 टेंसर बी। लेकिन जो दूसरी वाली है जिसमें A टेंसर, तो यहाँ पर B1 प्लस B2 नहीं होगा बल्कि B1 B2 होगा। उसकी वजह ये है कि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इसमें एडिटिव जो है वो नहीं समझा जाएगा, इसमें जीरो नहीं है। और लेकिन जब ये कन्वर्ट होगा इस वाले में पूरे में, तो क्योंकि ये एडिटिव है तो इस वजह से प्लस आ जाएगा। यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा ए टेंसर B1 प्लस, जो मल्टीप्लिकेशन से प्लस में कन्वर्ट हो गई, ए टेंसर B2। ठीक है, इसी तरह से तीसरी जो प्रॉपर्टी है जो होगी ए आर, अब ये क्योंकि जो है वो फील्ड है, तो फील्ड जो होता है उसमें जो है वो कोई मसला नहीं होता, आप लेफ्ट साइड पे वो रखें या राइट साइड पे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, हाँ एक्शन एक किसी वो कोई एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता वेक्टर स्पेस की सूरत में, क्योंकि वो फील्ड होती है। जहाँ ग्रुप्स होते हैं वहां पे जो है वो प्रॉब्लम होती है, रिंग्स में आती है। हाँ वेक्टर स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इस वजह से मैं अगर लेफ्ट में भी आर लिख दूं तो कोई मसला नहीं। लेकिन होगा ये कि जब ये आर ये इसके साथ है, इस पूरे का आर नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान में, टेंसर बी जब लिखा हुआ है, तो अब जब ये होगा तो ये होगा ए टेंसर, ऐसे इसका कोएफिशिएंट नहीं बनेगा बल्कि बनेगा बी की पावर आर बनेगा। ये बात जो है वो आपके जहन में रहनी है। यानी यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज होगी, यहाँ पे वेज नहीं है, यानी एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अब नहीं आएगी कि ए टेंसर बी बराबर हो माइनस बी टेंसर ए, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये ए टेंसर ए जीरो हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे वो उस तरह से कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो डेल्टा यानी कि इस तरह से डिफाइन किया गया, इसको दो तीन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये था डिफाइन करने का, जब ये आपके पास आ जाए तो इसका कर्नल जो है वो, इसको डिफाइन किया गया कि ये रो है, रो ऑफ एफ, ये कहलाएगा कर्नल ऑफ पार्शियल। जी हाँ, पार्शियल की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी, पहले तो ये पार्शियल की डेफिनेशन ही लिखें कि ये ए से जाएगा ए टेंसर ए प्लस 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए, ये इसकी डेफिनेशन है पार्शियल। और इसके कर्नल में जो है ये जा रहा होगा, तो मतलब ये कि आप कुछ एलिमेंट्स देखते हैं इसका कर्नल क्या होता है, तो इसके कर्नल को हम रो एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका कर्नल जो है वो क्या हो सकता है, जैसे अब एक कुछ एलिमेंट्स जैसे वहां पर हमने देखे थे, इसी तरह से यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, जैसे कि एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स, प्लस है माइनस है, ये मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा चेंज होता है, माइनस होता है ये शायद, बहरहाल नहीं आया तो फिर चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये माइनस एक एलिमेंट है, चलें इसको करके देखते हैं। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट हम कह रहे हैं कि एफ और इसका एलिमेंट है, इसके ऊपर पार्शियल अप्लाई करते हैं, यानी ये देखने चाह रहे हैं इसके कर्नल में है या नहीं है। सही है, माइनस ही होता है, तो ये अभी हो जाएगा एक्स टेंसर एक्स प्लस
1 माइनस एक्स टेंसर 1 माइनस एक्स, फिर माइनस, अब ये 1 माइनस एक्स पे लगाएंगे, जब 1 माइनस एक्स पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टेंसर 1 माइनस एक्स, फिर उसके बाद प्लस, और फिर ये हो जाएगा x टेंसर x। अब ये दोनों एक ही जैसे हैं, यानी ये माइनस है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है x माइनस 1 माइनस एक्स, ये है कर्नल पार्शियल। ठीक है, यानी कि रो ऑफ f में ये एलिमेंट है, ये रो 2 कर देते हैं, रो 2 ऑफ। अब एक और एलिमेंट देखते हैं, ये है x प्लस x इंटू 1 अपॉन एक्स। शायद यही है। टू टर्म रिलेशन इसकी, जी हाँ मुझे भी याद नहीं आ रहा इसकी। हाँ अच्छा, ये मैंने ये जो है ये जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी जी चेंज नहीं करा बिल्कुल। अभी इनको ये के अलजेब्रा मैप वगैरह नहीं समझ में आएगा यार, ये अभी तो है, तो ये पीएचडी के कोर्स, लेकिन ये स्टूडेंट सारे एमएस के हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने सिर्फ जो है ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा है और कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। तो मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि लैंग्वेज जो है ना वो उसको, हाँ। तो अभी बस ये देख लेते हैं कि हमने, ये नहीं होमोमॉर्फिज्म में समझ लें, अभी होमोमॉर्फिज्म आसानी से समझ जाएंगे। तो होमोमॉर्फिज्म जो है ये कोएफिशिएंट पे अप्लाई नहीं होता, जैसे कि एफ अगर आर थीटा हो तो ये बराबर होता है आर एफ थीटा। ठीक है, तो ये होमोमॉर्फिज्म है, बल्कि ये फील्ड के अंदर है, तो इसको ये समझ लीजिए, नहीं बल्कि ये तो मॉड्यूल, ये तो वेक्टर स्पेस है, तो ये समझ लें लीनियर मैप है, ये समझ लें। अगर लीनियरिटी की प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को लीनियरिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, एक एडिटिविटी होती है और एक होती है लीनियरिटी। ठीक है, तो ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है, अगर वो के अलजेब्रा कहेंगे ना तो ये सब परेशान हो जाएंगे। अच्छा, अब ये हो जाएगा 1/x टेंसर 1/x, फिर प्लस 1 माइनस 1/x टेंसर 1 माइनस 1/x। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई हमें करना है, तो पहले वाला तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई, चले इसे, हाँ ये चले ऐसे कर लेते, ऐसे लिखते ही नहीं, इतनी देर में से मैं लिख ही देता। चले फिर प्लस x। अब देखें यहाँ पे ये करें कि ये जो है, क्योंकि ये एडिटिव है, ठीक है ना, ये वाला एडिटिव है, ये मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, तो अब होगा ये, अच्छा ये जो खुद है ये भी एडिटिव है पूरा, फिर इसको देखा जाए तो ये भी एडिटिव होता है, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि 1/x, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, टेंसर, और ये जो ये लिखा हुआ है इसको लिखते हैं x की पावर -1। ठीक है, इसको -1 लिखते हैं, या फिर अलग अलग, एक बार 1 के साथ लिखते हैं, एक बार x के साथ, 1 वाला 0 हो जाता है, x के साथ माइनस का लिखते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो एक ही बात है, ये माइनस साइन हम यहाँ पहले ले आएंगे। ठीक है,
अब इसके बाद ये है, इसमें आप ये कर लें इसे x -1 डिवाइडेड बाई x टेंसर, और ये भी ऐसे ही हो जाएगा x -1 डिवाइडेड बाई x। तो ये अब आपके पास आ जाएगा x। ऐसा करते हैं, ये जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई हो तो देखिए होता ये है कि ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसके दो तरीके होंगे, या तो वो अगर पहले वाले एलिमेंट से, पहले तो ऐसा करता हूँ सबके साथ लिख देता हूँ ताकि ये माइनस साइन इधर आ जाए, ठीक है, प्लस, और ऐसा करते हैं कि हो जाएगा -1 - x डिवाइडेड बाई x टेंसर, और ये -1 - x डिवाइडेड बाई x। यहाँ साइन अगले स्टेप में इसको साइन को खत्म ही कर देंगे, ये x यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये x जो है आप दोनों में से किसी के साथ भी ला सकते हैं। प्रॉपर्टी जो है इसकी ये होगी यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे स्पेशली इस जगह पे ये हो जाता है कि ये a टेंसर b टाइम्स r, ये ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये जो है इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है तो उसके साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कोएफिशिएंट बनेगा, और अगर बाद वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसकी पावर बनेगा। ये बात है, पावर बना के तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे कि इसके साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 या प्लस -1 टेंसर x, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस -1 - x, और ये नीचे वाला x खत्म हो गया टेंसर। ये माइनस साइन भी खत्म कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव वाले में तो माइनस साइन में कोई मसला नहीं। तो 1 - x ओवर x, ये आपके पास आ गया। अब ऐसे करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होंगी, तो उसको मैं लिख देता हूँ इसके साथ। तो ये x टेंसर x लिख दिया, फिर प्लस 1 - x टेंसर 1 - x लिख दिया। ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ ये 1 है। अब ये जो माइनस साइन है इसका कोएफिशिएंट है, ये साइन यहाँ बाहर आ सकता है। इसका कोएफिशिएंट अगर -1 हो तो ये मॉड्यूल का साइन बनेगा। इसी तरह से बाद वाले की अगर पावर -1 हो तो बाहर वाले का साइन -1 बनेगा, इस में रहे जी। इस वाले को हाँ हाँ, ये सही है, कैंसिल नहीं होगा, ये उसमें कैंसिल होता था। सही सही सही, वो अगर 1 दूसरी तरफ होता तो कैंसिल होता, सही सही। ये हो जाएगा -1 टेंसर x हो जाएगा, रहेगा। ये अगर बाद वाले में 1 होगा तो फिर कैंसिल होगा, वरना नहीं हो सकता। 1 टेंसर x। अब इसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। 1 - x को हम लिखेंगे इस 1 - x के साथ, तो सेम साइन रहेगा। फिर इसको हम लिखेंगे नीचे वाले के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 - x टेंसर x हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x टेंसर x, फिर -1 टेंसर x। अब ये x क्योंकि ये एडिटिव है तो ये दोनों के साथ आएगा, अगर ये कैंसिल कर दे तो फिर तो होता ही नहीं कुछ। ये दोनों के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा -1 टेंसर x, नहीं ये तो +1 टेंसर x। ये x इस 1 के साथ आएगा, तो 1 टेंसर x माइनस x टेंसर x। अब ये माइनस वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, तो ये रिजल्ट 0 आ गया। ये थोड़ा सा बड़ा था, तो लेकिन हमें इससे पता चला कि ये जो x
प्लस एक्स 1/x, ये भी कर्नल ऑफ पार्शियल में होगा, जो कि रो टू एफ से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है एक और जो है वो एलिमेंट होता है, और वो एलिमेंट है अच्छा, तो हाँ, ये आपने एमएस में पढ़ा होगा। हाँ, रिलेवेंट। अच्छा, ये एलिमेंट है ए सर माइनस बी। जी थोड़ा सा बस ऊपर जाए, मैंने इसमें कॉपी कर रही थी। अच्छा, ठीक है। पहले ये बताइए, जो कैलकुलेशन की है समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सब लोगों को आ रही है? सर ये +1 टेंसर एक्स कहाँ से आ गया? सेकंड टू लास्ट, सेकंड लास्ट वाला सर। ये वाला, हाँ ये बाइलिनियरिटी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की ना, ये वाली। देखिए, मैंने यही बताया था जब भी कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से हैं, तो खासी कंफ्यूजन हो जाती है प्रॉपर्टी के यूज करने में। पहले तो सर अभी वाले हम जितनी में कैलकुलेशन की है यही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की हैं सारी। ये पहले वाली बाद में प्रॉपर्टी हमारा इस्तेमाल की है कि अगर जो है वो, अगर पहले ये हो, दो हो, तो वो इस तरीके से लिखते हैं, बाद वाले मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अलग होते हैं, और पहले वाले ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो अलग होते हैं। तो देखिए, ये अब आप यहाँ देखें कि ये है 1 माइनस एक्स, तो ये x पहले 1 के साथ लिखा तो 1 टेंसर x हो गया, फिर माइनस एक्स के लगा लिखा तो माइनस एक्स टेंसर x हो गया। ये इस तरह से बाइलिनियरिटी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल। ठीक है, क्लियर? अच्छा, हाँ ये अभी क्लियर हो। तो नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लीजिए। चलें आगे जो है वो चलते हैं। प्लस ए बी ओवर ए प्लस 1 माइनस ए और 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए। ये एलिमेंट हम कह रहे हैं कि एफ डॉट डॉट का एलिमेंट है, वेयर यानी एफ इस एफ वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, जबकि ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा, और ए जो है वो 0 और 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए अब ये जो एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट है, इसको देखते हैं कि ये भी कर्नल में आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये जो अभी शायद इसके बारे में बात, तो पार्शियल अप्लाई कर रहे हैं हम किसके ऊपर, ए माइनस बी प्लस ए बी ओवर ए प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए। इस एलिमेंट को देख रहे हैं, तो पहले अगर इस ए पे अप्लाई करेंगे तो ये ए टेंसर ए प्लस 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए होगा, और दूसरा वाला हो जाएगा माइनस बी टेंसर बी, यानी ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म है, माइनस 1 माइनस बी टेंसर 1 माइनस बी। अब इसका तीसरी टर्म जो है वो ऐसा करता हूँ कि मैं लिखता हूँ और उसको सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ, वरना फिर बार बार पूरा सारा लिखना पड़ता है, तो सिर्फ जो है तीसरी टर्म लिख के सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ए, और फिर उसके बाद बी अपॉन ए टेंसर बी अपॉन ए, फिर प्लस 1 माइनस बी अपॉन ए टेंसर 1 माइनस बी अपॉन ए। देखिए इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, इसे आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो मैं लिख दूंगा, वो
फिर इसका दी चौथी टर्म को सॉल्व। तो ये आपके पास आ जाएगा a b अपॉन ए टेंसर b अपॉन ए प्लस a माइनस b ओवर a टेंसर a माइनस b ओवर a, और a से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अब आपके पास b टेंसर b ओवर a हो जाएगा, फिर प्लस a माइनस b टेंसर a माइनस b ओवर a हो जाएगा। अब इसमें ये करें कि ये हो जाएगा b टेंसर b माइनस b टेंसर a, ठीक है। ये ऊपर वाले के साथ प्लस में, नीचे वाले के साथ माइनस, फिर प्लस a माइनस b टेंसर a माइनस b इस वाले के साथ, फिर माइनस a माइनस b टेंसर a। अब ऐसा करते हैं कि इसको हम अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो b टेंसर a आ जाएगा और वो कैंसिल होकर छोटा हो जाएगा, यानी कि b टेंसर b माइनस b टेंसर a, और यहाँ ये करते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस a टेंसर a माइनस b माइनस b टेंसर a माइनस b। लेकिन क्या ये कर सकते हैं कि a टेंसर a टेंसर माइनस a टेंसर b इसे कर सकते हैं इस वाले को? इन लोगों को बता रहे थे, इन लोगों को वैसे पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो a टेंसर b a टेंसर a माइनस b लिखा हुआ है, तो ये इसको a टेंसर a माइनस a टेंसर b लिख सकते हैं अगले स्टेप में? नहीं सर, ये नहीं कर सकते? मल्टीप्लिकेटिव है इस वजह से। हाँ, ये मल्टीप्लिकेटिव है बाद वाला, तो इस वजह से नहीं कर सके, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो कर ले, और ये हो जाएगा b। अच्छा, फिर हमने ये इसके साथ लिख दिया। अब इसके बाद है कि a के साथ लिखेंगे तो माइनस a टेंसर a, फिर प्लस b टेंसर a। अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो गया। अब ये इसकी मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म थी जो कि हमने थर्ड वाले की कर दी, ठीक है। अब फोर्थ वाले को देख लें जी, किन दोनों को? सेकंड को और सेकंड, अच्छा इसको, हाँ वो तो ये तो यही कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चौथा वाला और लिख के फिर एक साथ बहुत सारे काट दें। बिल्कुल हाँ, ये एक्सपेंड कर दी ना इसको भी, ये तो एक्सपेंड हुआ हुआ, ये भी एक्सपेंड हुआ हुआ। अब इसके बाद देख लेते हैं कि जरूरत पड़ेगी या ये किसी को शायद मिलाना पड़ जाए। ये देखते हैं, ये वाले को देखते हैं, 1 माइनस है, 1 माइनस है, और फिर उसके बाद 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस है टेंसर 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस है, फिर प्लस 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस है टेंसर 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस है। इसमें करेंगे 1 माइनस ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नीचे वाला 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कैंसिल, इधर करेंगे तो ये पहले एलसीएम लेंगे, फिर ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। यह हो जाएगा 1 माइनस बी टेंसर 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए, फिर प्लस यहाँ एलसीएम लिया हुआ है तो 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस बी, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, और 1 माइनस ए नीचे जो था ये इससे कैंसिल हो, टेंसर यहाँ पे भी होगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए। अब इसको अलग अलग कर लें तो 1 माइनस बी टेंसर 1 माइनस बी,
अब ये इससे कैंसिल होगा, ये वाला जो है ना इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला। और फिर उसके बाद जो है ये हो जाएगा -1 माइनस बी टेंसर 1 माइनस ए, फिर प्लस बी माइनस ए टेंसर बी माइनस ए, फिर माइनस बी माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए। अच्छा, बी माइनस ए हो या ए माइनस बी हो एक ही बात है। यहाँ क्योंकि ए माइनस बी है तो हम इसे जो है ये वाले में ए माइनस बी, तो इसको बी माइनस ए को ए माइनस बी कर, ये इसको ऐसे ही रहने दें 1 माइनस बी टेंसर 1 माइनस बी, और ये वाला जो है इसको फिर अलग करना पड़ेगा हमें। तो इसको हम जो है ये कर देते हैं -1 टेंसर 1 माइनस ए, फिर माइनस माइनस प्लस बी टेंसर 1 माइनस ए, ये भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसकी बारी है, तो जाएगा प्लस बी टेंसर, ये बी माइनस है इसको आप ए माइनस बी कर दें एक ही बार, और फिर उसके बाद माइनस ए टेंसर ए माइनस बी, इसके बाद ये है तो ये हो जाएगा माइनस बी टेंसर 1 माइनस ए, फिर प्लस ए टेंसर 1 माइनस ए। ठीक है, अब देखें क्या क्या कैंसिल होता है। इसके बाद अगले स्टेप में फिर और लिख लेंगे अभी जितनी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक, तो अब हम कैंसिल करते हैं। सबसे पहले देखें ये ए टेंसर है, कहीं ए टेंसर ही नजर आ रहा है? थ्री के सेकंड लास्ट में ये रहा, ये कैंसिल हो 1, ये 1, फिर 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए, 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए नजर आ रहा है कहीं? अगर वो ऐसे नहीं आएगा तो फिर हम इसको फिर दो हिस्सों में कर देंगे, एक 1 माइनस ए 1 टेंसर 1 माइनस ए और ए टेंसर 1 माइनस ए, तो ये इससे ए टेंसर और ये दोनों मिला के, ये इन दोनों को अभी मिला दें, यानी कि इसको और इसको अगर मिला देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस टेंसर ए हो जाएगा, और उसके साथ यानी कि ये वाली चीज़ जो है एक स्टेप में बचा रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझसे पूछ लीजिए तो मैं बता दूंगा। ये 2 यानी कि ये वाली चीज़ इन दोनों को मिला के कैंसिल होगी, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये, या इन दोनों को अलग कर दें तो भी ये इसी तरह से। अब बी टेंसर बी, अब देखिए बी टेंसर बी ये एक ही है, ये 3, बी टेंसर बी यहाँ, अब 1 माइनस बी टेंसर 1 माइनस बी, 1 माइनस बी टेंसर 1 माइनस बी, ये रहा, ये पहला, ये 4, ठीक है, हो गया। ये 1 और 2 में तो सारे चले गए, अब 3 4 के ही बचे। अब इसमें क्या रहा है, ए टेंसर ए माइनस बी, ए टेंसर ए माइनस बी ये प्लस का है, ए टेंसर ए माइनस बी ये माइनस का है, कैंसिल हो, ये 5। बी टेंसर ए माइनस बी, ये माइनस का, ये बी टेंसर ए माइनस बी प्लस का, ये कैंसिल हो, 3 के सारे कैंसिल हो गए। अब 4 के 2 बचे हैं सिर्फ, ये दोनों हैं ही, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी
इसे कर्नल में डेल्टा के। तो जैसे कि आपने वहां पे जो है वो 2 टर्म रिलेशन देखी थी, फिर इन्वर्जन रिलेशन देखी थी, और फिर 5 टर्म रिलेशन देखी थी। तो यहाँ पे भी उसी तरह से जो है वो चीजें होती हैं, और जो है हम ये करते हैं कि ये जो एलिमेंट आया है, जो कि हमें पता चल रहा है कि ये किस में है, कर्नल ऑफ पार्शियल के अंदर ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट से हम जनरेट करते हैं एक ग्रुप, सब ग्रुप होगा जाहिर है, या सब फील्ड होगी एफ एफ की, एफ एफ डॉट डॉट की, यानी हम आर टू एफ कह देते हैं। आर टू एफ हमने कहा कि वो जनरेट हो रहा है इससे ए माइनस बी प्लस ए बी ओवर ए प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए, such that ए बी एफ डॉट डॉट के एलिमेंट होंगे, 0 और 1 नहीं होना चाहिए ए को, और ए जो है वो बी के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये इस तरह से R2F एक जाहिर है कि नजर आ रहा है कि सब फील्ड होगा किसकी, यानी कि ये सब फील्ड है एफ एफ डॉट डॉट। ठीक, इसके सब स्पेस, हाँ सब फील्ड, सॉरी मैं कह रहा हूँ सब स्पेस, वेक्टर स्पेस है ना, तो सब स्पेस होगी, तो ये इसकी सब स्पेस है। अब हम क्या करते हैं, कैपिटल आर से, कैपिटल आर हमने वहां कर दिया था ना, तो वो मिक्स हो जाएगा, तो इस वजह से इसको नोटेशन थोड़ी सी डिफरेंट कर दी। हमने R2F वहां 5 टर्म रिलेशन से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट। तो अब ये जो है वो इसकी सब स्पेस आ गई। तो हम ये करते हैं कि अब कोशेंट स्पेस बनाते हैं, जैसे कोशेंट ग्रुप होता है या कोई कोशेंट मॉड्यूल होता है, तो इसी तरह से कोशेंट स्पेस भी होती है या कोशेंट वेक्टर स्पेस भी होती है, यानी कि एफ डॉट डॉट की जो वेक्टर स्पेस है, इसको इसकी सब स्पेस R2F के साथ इसका कोशेंट ले लिया। ठीक है, तो ये जो कोशेंट आएगा इसके एलिमेंट्स, इसमें कोसेट्स होंगे, और कोसेट्स कैसे होंगे, कोसेट्स ऐसे होंगे कि इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो होगा A प्लस R2F, जो कि यानी कि जो एलिमेंट A F डॉट डॉट पे था वो इस तरह से इसके अंदर आ जाएगा, इस वाले में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बीटा 2F, उसमें B2F था, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा 2F, ये बीटा 2F आ गया। अब इसको जाहिर है कोई नाम देने की जरूरत है, अब कोसेट क्लास है ये, तो ये कोसेट क्लास, अब सब 2 लगा देंगे तो ये B2 के से तरीके से आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो इसको पॉइंटी ब्रैकेट से कर देते हैं कि A सब 2, ठीक है, तो ये पॉइंटी ब्रैकेट में, तो ये कोसेट क्लास है किसकी, A की, यानी कि एलिमेंट A के लिए कोसेट क्लास जो है वो ये A सब 2 होगी, जो कि इसके अंदर मौजूद है। तो क्योंकि R2F से क्वोशंट ले लिया, तो R2F का जो जनरेटर है वो 0 होगा B2F में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है A सब जब ऐसे लिखेंगे सब 2 A B A सब 2 प्लस 1 माइनस A सब 1 माइनस B ओवर 1 माइनस A सब 2 इज इक्वल टू 0 इन बीटा 2F, ये बीटा 2F में 0 होगा। ठीक है, बीटा 2F में भी 0 होगा, और फिर उसके बाद हम जब जो है वो होमोमॉर्फिज्म थ्योरम यूज करेंगे, तो उसके मुताबिक क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कि जो है जो आपने मैप देखा था ये इस तरह से F
से एफ टेंसर एफ क्रॉस था, तो यहाँ पे ये एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होगा बीटा 2 एफ के साथ। ये मैप पार्शियल है और एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, इसे आप गैमा से अमूमन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहा होगा, गैमा लेके जा रहा होगा, गैमा अप्लाई होगा ए पे, जो कि इसे लेके जाएगा इसकी कोसेट क्लास में, यानी कि ए प्लस R2F, जो कि जाहिर है कि किसके इक्वल होगा, ए सब 2 के इक्वल होगा। और फिर उसके बाद ये जो मैप होगा ये इसका इंड्यूस्ड मैप होगा, यहाँ से यहाँ पार्शियल, यानी कि ये इसका इंड्यूस्ड मैप होगा, कैसे रिप्रेजेंट, स्टार से रिप्रेजेंट, तो ये पार्शियल स्टार हो गया। अब ये पार्शियल स्टार जो है इसको सब 2 लिख देते हैं आसानी के लिए, पार्शियल स्टार भी लिखा हुआ है, तो स्टार वैसे इंड्यूस्ड के लिए हम स्टार हम यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सब 2 लगा देते हैं, तो इससे थोड़ी सी नोटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैप जो है अब हमारे पास कैसे आ जाएगा, B2F से F टेंसर F क्रॉस, ये मैप पार्शियल 2 आ गया, ठीक है, और ये जो है 0 है और ये भी 0, तो इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की? ये इसकी बीटा 2 की समझ में ये 0, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये आप ये नहीं कहिएगा कि ये 0 इसमें एफ डॉट डॉट में 0 है, इस पार्शियल के कर्नल में तो है, लेकिन 0 इधर नहीं है, 0 इधर इस वजह से कि ये इसका डिफाइनिंग रिलेशन है, ठीक है ना, डिफाइनिंग रिलेशन है, इस वजह से जो है यहाँ पे 0 जो है। सर जी पार्शियल, अच्छा आपने पार्शियल का बता दिया कि वो पार्शियल क्या करता है, मतलब पार्शियल 2 क्या करता है? पार्शियल 2 उसका इंड्यूस्ड मैप है जो कि इसके कोसेट्स को लेके जाता है, यानी कि पार्शियल जो है वो क्या करेगा, पार्शियल तो वो अपने हमने जो पढ़ा है वो उसके मुताबिक हाँ पार्शियल जो है वो ए पे जब अप्लाई होगा तो वो लेके जाएगा ए टेंसर ए प्लस 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए। अब पार्शियल 2 जो है वो क्या करेगा, पार्शियल 2 जो है वो अप्लाई होगा इसके ऊपर, सब 2 इसके ऊपर अप्लाई, अच्छा जो कि इसके इक्वल है, जो कि इसके इक्वल है ए प्लस R2F, हाँ इसके ऊपर अप्लाई होगा और लेके क्या जाएगा, उसकी डेफिनेशन, इंड्यूस्ड मैप की डेफिनेशन चेंज नहीं होती, सिर्फ उसके कोसेट्स को जो है वो उसी जगह पे ले जाते, क्योंकि लेके तो उसी जगह पे जा रहा है ना, तो ये हो अच्छा जाएगा अच्छा अच्छा ए टेंसर है। ये आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने खुद ही पढ़ाया था आप लोगों को, मुझे याद है, 1 माइनस ए क्वोशिएंट ग्रुप से जो हो इंड्यूस होमोमॉर्फिज्म होता है, फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, या नहीं सॉरी, फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, तो आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम में जो है वो मैंने आपको पढ़ाया, याद आया कुछ आप लोगों को? मतलब डेफिनेशन ये नहीं थी उस वक्त, तो कोई डेफिनेशन ही नहीं होती थी किसी मैप की, हम यूज ही हाँ नहीं करते थे उस वक्त, तो बस ये इन जनरल पढ़ रहे होते थे कि इस तरह से जो है वो होमोमॉर्फिज्म क्या, इस तरह से। तो पहले जो मैप था आपके पास वो था पहले ये, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया सबके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं लोग हैं, ये इमरान तो सो गए हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल कुछ पूछ ही नहीं रहे, और ये साहर भी सो गए, आप जाग रहे हैं? जी अच्छा जी। ये और ये क्या सर मैं भी जाग रहा हूँ, वो इंटरनेट इश्यूज हो रहे हैं, वो बहरिया टाउन पे हो ना, तो अच्छा चलें ठीक है, अब माइक अपना बस प्लीज बंद कर लीजिएगा, म्यूट कर लें उसे। हमारे पास जो है वो B2F ये पहले से B2F से F क्रॉस वेज F क्रॉस,
और ये मैप जो है डेल्टा मैप था पहले। तो कैथरीनो ने ये बताया कि असल में ये इस तरह से यहाँ पे मैप्स होते हैं जो ये चले जाते हैं, ठीक है ना, नहीं। और वो होता है डिफरेंशियल जो है वो मैप, यानी कि डेरिवेटिव जो है, यानी कि उस वाले में तो ऐसे ही हम सिंपल कर रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेशन जो है वो मैप्स हम यूज करते हैं। अब ये डेरिवेशन मैप जो है वो होता क्या है, इसको जो है वो जरा समझ लेते हैं किस तरीके से जो है ये, तो फिर इसको हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए कि अगर आपके पास जो है वो डी, हम ये कह रहे हैं कि डी एक मैप है जो कि एक रिंग से, एक रिंग ए से एक मॉड्यूल एम में जाता है, डी, ठीक। और ये जो मैप है ये इस तरह से होता है, अगर ये सेटिस्फाई करे प्रॉपर्टी कि डी ऑफ ए प्लस बी ये बराबर हो डी ऑफ ए प्लस डी ऑफ बी, ये एडिटिविटी है। और डी ऑफ ए बी ये जो है लेबनीज रूल है कि ए डी बी प्लस बी डी ए। तो इसका मतलब ये होगा कि डी जो है वो एक डेरिवेशन मैप कहलाएगा ए टू एम। तो डी जो है वो एक डेरिवेशन मैप होता है। और यहाँ पे जो मैप डिफाइन होता है एफ डी डिफाइन होता है, और एफ डी जो मैप डिफाइन होता है वो इस तरीके से है। एफ डी ये है कि ए सब टू को ये लेके जाएगा डी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए टाइम्स 1 माइनस ए सब टू। ये तो एडिटिविटी है, ये एडिटिविटी कहलाती है। सर ये होमोमॉर्फिज्म की वजह से भी हो रहा है। हाँ, ये होमोमॉर्फिज्म एडिटिव है, ये तो होमोमॉर्फिज्म है ये। लेकिन रिंग में तो और भी होमोमॉर्फिज्म मल्टीप्लिकेटिव वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव भी होता है। मल्टीप्लिकेटिव वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पे लेबनीज रूल लगता है। इसको हम लेबनीज रूल कहते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, जिसे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं डेरिवेटिव सर ये का। कभी नहीं पढ़ा। ये कभी नहीं पढ़ा? ऐसा मैं नहीं मान सकता है। सर भूल गए वो सर। नहीं पढ़ा? u और v का डेरिवेटिव लेते हैं आप, ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने? u हाँ सर ये तो पढ़ा है, dx, इसका नाम याद नहीं था। ये क्या चीज लिखी हुई है मैंने, ये वही तो है, देखें। ये मल्टीप्लिकेटिव। जो d ओवर dx है, ये समझ लें कैपिटल D वाला काम कर। हाँ हाँ ठीक, ये तो हाँ डिफरेंशिएशन में हम कर। ये वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये डिफरेंशियल प्रोसेस जो मैं कह रहा हूँ वो वही तो है डेरिवेटिव। इन्फिनिटेसिमल जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। v d ओवर dx ऑफ u, ऐसा कुछ याद है ना आप लोगों को? जी जी सर, ये तो वो बहुत कॉमन सा है, बस का नाम जो आप बोल रहे थे ना वो हमें याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं और लेबनीज रूल भी ये कहते हैं। प्रोडक्ट रूल सर, हम नॉर्मली चेन रूल प्रोडक्ट रूल बोलते थे इसको। नहीं, चेन रूल अलग चीज होती है। वो डिवाइड में होती है। नहीं, डिवाइड में नहीं होती, वो कंपोजिशन फंक्शन में होती है। डिवाइड के लिए तो वो यही रूल होता है, लेबनीज रूल ही दरअसल मॉडिफाई करके वो डिवाइड हो जाता है। वो v की पावर -1 एक्चुअली कर देते हैं, यानी u इंटू v की पावर -1 जो है, या u इंटू 1/v अगर करेंगे उसे, तो वो वही आएगा जिसको आप अलग से जो है वो डिवाइड वाला पढ़ रहे होते हैं।
वो होता यही, बस यही रूल है, इसी की वो मॉडिफाइड फॉर्म है, नई चीज नहीं है। इसको हम लेबनीज EI होता है, लेबनीज रूल। ये मुझे याद है कि इसमें टी नहीं आता, क्योंकि बास किताबों में टी बाकायदा लिखा होता है लेबनीज की इक्वेशन में। लेबनीज का जब लिख रहे होते हैं ना नाम, तो वो इसमें जो है वो लिखा होता है टी, लेकिन वो टी गलत है, जो ना याद हो। ठीक है, ये प्लस वगैरह में जो है वो आप लोग पढ़ते होंगे लेबनीज रूल। तो ये जो डी है, ये डेरिवेशन मैप कहलाता है, यानी कि फंक्शन है। तो ये एक फंक्शन है, ये जो कि ये दो प्रॉपर्टीज अप्लाई, ये दो प्रॉपर्टीज रखता हो, जो कि रिंग से एक मॉड्यूल जो है एम में जा रहा हो। इस फंक्शन को हम डेरिवेशन मैप, यानी ये जो आपके पास और ये डेर AM क्या है, ये खुद भी एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में क्या होंगे, सारे डेरिवेशन मैप होंगे। ठीक है ना, इस मॉड्यूल में सारे डेरिवेशन मैप होंगे। अब उस डेरिवेशन मैप की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि उनमें से एक डेफिनेशन जो है वो ये है d/dx। समझ में आ रही है बात? यानी कि ये मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल में सारे वो मैप रहते हैं जो कि ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। उनमें से एक मैप होता है d/dA या d/dx, जो आपने डेरिवेटिव में, जिसे डेरिवेटिव आप कहते हैं। ठीक है, यूजुअल सेंस में आप डेरिवेटिव सिर्फ इसे कह रहे होते हैं ना। ठीक है ना, ये डेरिवेटिव कहता है d/dA या d/dx, या डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो जिसे आप कह रहे होते हैं। तो एक यूजुअल सेंस में यही कैलकुलस के लिहाज से या रियल एनालिसिस वगैरह के लिहाज से यही डेरिवेटिव जो है कहलाता है, ये डिफरेंशियल कहलाता है। हमारे लिहाज से जो है वो ये है कि ये जो मॉड्यूल होता है, इस मॉड्यूल में वो सारे मैप्स आएंगे जो कि मेरा मोबाइल ही बंद, ये खुला हुआ है? ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है? नो सर, क्लियर है। ये जो है इस तरह से ये डिफाइन किया था, B/F और से F टेंसर F क्रॉस। अब उसके बाद देखिए आगे मजीद जो है वो चलते हैं, जिसमें ये मैंने आपको इस वजह से बताया कि क्योंकि ये जो मैप है FD, इस मैप के लिए जो है वो यहाँ पर किया आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो F क्रॉस जो है उस पर जब डिफरेंशियल मैप लेते हैं, ये मैप अप्लाई करते हैं, तो फिर वो F पे चला जाता है। तो वो होता क्या है कि जब हम वो मैप अप्लाई कर रहे होते हैं, तो यानी ये समझ लीजिए कि D, एक ये तो लूजली मैं लिख रहा हूँ, कोई मतलब ये कि कोई अच्छी नोटेशन नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये दरअसल F या F प्लस या F इस तरह से जो है वो समझ लीजिए। ठीक है, तो जब ये हम अप्लाई कर रहे होते हैं इसके ऊपर जो है, असल में ये इस तरीके से नहीं होता, बल्कि ये फंक्टोरियल नोटेशन होती है। ठीक, तो ये होता है F, जब ये आपके पास होता है, ऐसा करते हैं, ये इस तरह से कर लेते हैं, D कह देते हैं इसे, ये F जी, ठीक है ना, ये लिख के और फिर उसके बाद ये ऐसा करें, इसको हटा देता हूँ मैं, उससे कंफ्यूजन ही हो रही थी। तो फिर अब ये हो जाएगा D ऑफ F क्रॉस वेज F क्रॉस, फिर प्लस, हाँ टेंसर आएगा।
जी, फिर उसके बाद डी एफ क्रॉस टेंसर डी एफ क्रॉस, और फिर ये जो है ये एफ हो जाएगा, एफ टेंसर एफ क्रॉस एफ क्रॉस टेंसर एफ। ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, तो आइसोमॉर्फिक है और डायरेक्ट सम है, तो आप इसे एफ टेंसर एफ क्रॉस लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास जो है ये जो था B2F से हमने F क्रॉस वेज F क्रॉस, इससे हमने β2, ये दोनों तरीकों से हमने देख लिया, F टेंसर F क्रॉस बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे पार्शियल मैप है और यहाँ पर डेल्टा मैप। अब अगर हम देखते हैं इसी तरह से जैसे B2 हमने बनाया है, तो अब हम ऐसे करते हैं β3 की कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि β3 जो है वो किस तरीके से जो है बना। तो उसके लिए हम मैप F डॉट डॉट से हम ये रुकते हैं β2 F टेंसर F क्रॉस, फिर प्लस B2F, एक्चुअली इसको ऐसे वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे इसको कर दें, लेकिन इसको जो है वो F टेंसर B2F लिखें तो ज़्यादा नेचुरल सा लगता है। क्यों ऐसा है मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, अच्छा, ये हमने देखा कि ये इस तरह से डिफाइन किया कि F ये जो वेक्टर स्पेस है ये डायरेक्ट सम होगा, प्लस ये डायरेक्ट सम है, इसके साथ हम मैप जो है वो डिफाइन करते हैं, और वो मैप जो है वो फॉर एग्जांपल पार्शियल अप्लाई होगा इस पे, तो इसमें जाएगा β2 में, तो ये हो जाएगा सब 2 टेंसर और ये A फिर प्लस 1 माइनस A टेंसर A सब 2। ठीक, इसी में हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि जब हम जो है वो कर रहे होते थे ये वाला काम, जब हमने ये मैप होता है, पहले तो ये मैप समझ में आ गया, ये सिंपली मैप हम अप्लाई करते हैं। अब आप ये देखिए कि हम जी अभी ये डायरेक्ट प्रोडक्ट फिर नहीं रहेगा ऐसा? नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट तो वो ये तो एलिमेंट है ना, ये तो वो है ना स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर्स के लिए हम डायरेक्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं। वैसे स्ट्रक्चर के लिए सम भी होता है, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट उस वक्त यूज करते हैं जब उनका इंटरसेक्शन 0 होता है। अच्छा, सही है। और ये जो है ये तो प्लस ही, इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट थोड़ी लिखेंगे, ये तो वो है एलिमेंट्स हैं। ये या तो कॉमा लगा सकते हैं, इसमें कॉमा आप प्लस लिख दें या कॉमा लगा दें, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट है ना असल में, ये जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो आप या तो प्लस लिख दें या कॉमा लगा दें इस तरीके से। सर फिर कॉमा ही लगा दे वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। नहीं, क्यों कंफ्यूजन होगी?
हम ऐड करना शुरू कर देंगे शायद। ऐड हो ही नहीं सकते ना, आप ऐड कैसे करेंगे? तो हाँ। ऐड करने के लिए क्या जरूरी है? राइट, कॉमन होना जरूरी है। ऐसे आप ऑर्डर पेयर बनाते हैं आप, जैसे वो होता है सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट या डायरेक्ट प्रोडक्ट, इस तरीके ओके। से। ये वही चीज है। यानी ये समझ लीजिए ग्रेडेड सम है। ग्रेडेड सम पढ़ा है आप लोगों ने कुछ? चलिए ठीक है, पढ़ लेंगे आप लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कोर्स में। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारे पास एलिमेंट आता है इसका पार्शली। और असल में होता ये है कि हमने क्या किया था, जब हमारे पास था B2F से मैप किस में था, F क्रॉस वेज F क्रॉस में था। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक टेंसर F क्रॉस लगाया था, और यहाँ पे भी वेज F क्रॉस हो गया था। तो ये B2F टेंसर F क्रॉस से एक्चुअली ये जाता है वेज क्यूब F क्रॉस में। ठीक है, और इससे पहले फिर हमने एक डिफाइन किया था, आपको याद होगा, B3F। ठीक, B3F से इधर आता था और ये इधर आ जाता। अब इसी तरह से हम ये डेरिवेशन जो है इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। डेरिवेशन यहाँ भी डेरिवेशन, ये डेरिवेशन मैप जो है वो क्या कर देगा, तो डेरिवेशन मैप जब B3F के ऊपर लगेगा तो ये देगा। अभी हम पढ़ेंगे β3F, वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे कि B3F डिफाइन किया तो समझते हैं। तो ये B3F आ जाएगा, और ये जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे डी मैप, तो ये क्या होगा, फिर ये दो आ गए तो लेबनीज रूल इसी तरह से लगेगा। यानी ये हो जाएगा D ऑफ F, D ऑफ, चलो ऐसे करते हैं, इसी में करते हैं, ये हो जाएगा D ऑफ B2F B2F फिर टेंसर F क्रॉस ऐसे ही रहेगा, फिर डायरेक्ट सम। और अब क्या होगा, अब B2F ऐसे ही रहेगा, और या ये समझ लें कि ऐसे कर दें कि D अप्लाई होगा F पे, पहले D अप्लाई हुआ B2F पे, अब D अप्लाई होगा F क्रॉस पे, और फिर टेंसर B2F ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा DB2F। अभी हमने पढ़ा था कि ये होता है β2F टेंसर F क्रॉस, और ये D ऑफ F क्रॉस ये होता है F टेंसर B2F। तो यही हमने यूज किया था यहाँ पे, तो ये आ गया। और तीसरा जो है, ये अब तीन आ गए ना यहाँ पे, तो D ऑफ F क्रॉस वेज F क्रॉस वेज F क्रॉस, तो ये हो जाएगा D ऑफ F क्रॉस टेंसर F क्रॉस वेज F क्रॉस, फिर F क्रॉस टेंसर D ऑफ F क्रॉस टेंसर F क्रॉस, फिर प्लस F क्रॉस वेज F क्रॉस टेंसर D ऑफ F क्रॉस। ये होता है ना प्रोडक्ट रूल, तीन मर्तबा के लिए, तो तीन के लिए अप्लाई कर। तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, F टेंसर और ये वेज स्क्वायर F क्रॉस,
फिर उसका डायरेक्ट सम एफ क्रॉस टेंसर एफ क्रॉस और फिर डायरेक्ट सम वेज स्क्वायर एफ क्रॉस टेंसर एफ। ये भी अगर इनको साथ लिख दें तो ये तीनों ऐसे हो जाएंगे, यानी इसको पहले लिख दें, यानी सब आइसोमॉर्फिक हैं, तो इस वजह से ये हो जाएगा एफ टेंसर वेज स्क्वायर एफ क्रॉस। यहाँ पर आता है एफ टेंसर वेज स्क्वायर एफ क्रॉस। ये तो हम यहाँ से बना के लाएं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से बना के जब लेके आते हैं तो हमारे पास तो थोड़ा ऊपर करते हैं वो। अच्छा ठीक है, कर लें कॉपी से। जी अब ले आओ नीचे। जी चले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आया है वो है बीटा 3f से बीटा 2f टेंसर f क्रॉस डायरेक्ट सम f टेंसर b2f वेज सॉरी f टेंसर वेज स्क्वायर f क्रॉस। ये मैप जो है ये पार्शियल मैप्स हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा अगर हम इससे पहले 0 लगा दें तो ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये असल में ये सब हम देख चुके हैं, ये वाली भी चीज़ देख चुके हैं। बीटा 2 पता है हमें, b2f पता है, बीटा 2f पता है, हमने अभी निकाल लिया है। बाकी वेज स्क्वायर एफ क्रॉस क्या होता है, एफ क्या होता है, सब पता है। नई चीज़ जो इसके अंदर आ रही है वो हमारे पास बीटा 3f आ रहा है, जिसको हमने कहा था कि ये डेरिवेशन प्रोसेस जो यूज़ किया गया b3f पे, तो बीटा 3f आया। तो इसको हम इंडिपेंडेंटली कैसे बनाएंगे और एक्चुअली वो जो कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे होगी, तो वो ज़रा देख लेते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे पास f डॉट डॉट से बीटा 2 f टेंसर f क्रॉस डायरेक्ट सम विद f टेंसर b2f, ये हमारे पास मैप है जिसकी डेफिनेशन ये हमारे पास पार्शियल मैप है, और इसकी डेफिनेशन हमने जो है वो देखी ली थी कि क्या होती है, ऊपर लिखी थी मैंने, यहाँ लिख देते हैं कि इसके ऊपर जब ये अप्लाई करेंगे ये मैप तो ये हो जाएगा सब 2 टेंसर a प्लस 1 माइनस a टेंसर ये सब, ये हमारे पास डिफरेंस। अब हमने क्या किया कि जो मैप है पार्शियल इसका कर्नल डिफाइन किया। हमने कहा कि इसका जो कर्नल ऑफ पार्शियल है ये है स्मॉल r3f रो रो 3f, ये इसका कर्नल है। ठीक है, यानी कि हर वो एलिमेंट जो कि यहाँ पर हो उसको जब हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ के अगर 0 पे मैप करेगा तो वो इसके जो है वो कर्नल। तो हमने क्या किया कि ये जो f डॉट डॉट f ये जो वेक्टर स्पेस है, इस वेक्टर स्पेस को इसकी सब स्पेस रो 3f से के साथ कोशेंट ले लिया। तो इस तरह जो हमारे पास कोशेंट स्पेस आएगी इसको बीटा 3f का नाम, ठीक है। तो ये बीटा 3f समझ में आई बात। ये बीटा 3f जो है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई है, यानी कि कर्नल के साथ, कर्नल आपको पता है कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है, वैसे यहाँ नॉर्मल का मसला ही नहीं है, वेक्टर स्पेस है। कम्यूटेटिविटी जो है वो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कम्यूटेटिविटी इशू नहीं है, तो ये जो इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और वैसे भी कम्यूटेटिविटी इशू हो तो कर्नल के साथ कोई मसला नहीं होता, कर्नल हमेशा जो है
वो नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है, कुछ भी हो जाए। सर B2F में हमने R2F से क्वेश्चन लिया था राइट, और यहाँ पर हमने ये रॉ से लिया है, ये है ना, इसका हाँ, कर्नल यहाँ ये पे है। हमने कर्नल, हाँ बिल्कुल कर्नल के साथ क्वेश्चन, ठीक है, यानी ठीक पूरा है, कर्नल जो है वो हमने उसका इसके क्वेश्चन ले है। लिया B3 को डिफाइन करने के लिए। Fine. जी, कर्नल जो है वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। हाँ वो तो नॉर्मल सब। सो सर यहाँ पर इसका कर्नल वही होगा जो आपने पहले बताया है, या इसका कर्नल थोड़ा डिफरेंट होगा? इसका कर्नल तो हमें नहीं पता, बहुत सारे एलिमेंट होंगे कर्नल, अच्छा, यानी हर वो एलिमेंट जो कि 0 पे आ जाएगा वो कर्नल होगा। हम ये तो बता सकते हैं फला एलिमेंट इसे कर्नल में, जैसे इसमें एक पॉपुलर है सर 22 टर्म रिलेशन, वो 22 टर्म रिलेशन इसे कर्नल में आती है। ठीक है, और भी इसके अलावा B2F में तो सर हमने डिफाइन किए थे ना कुछ कर्नल्स, हम आपने बताए थे, इसमें बता नहीं, हम पढ़ेंगे इस बारे में। किसमें किसने कर्नल डिफाइन किए? सर B2F में तो आपने कर्नल्स बताए थे ना कुछ, कि ये वो तो हाँ कर्नल्स जब सिंपल हम से होते करते हैं ना, हैं छोटे छोटे से होते हैं। सिंपल से, जी जी, तो जी इस पे जी, तो नहीं करेंगे ना सर, हम बस जनरलाइज वे में बोल देंगे कर्नल F जो है ये इसका हाँ क्वेश्चन इसके मार्क जो है। है ना दरअसल एलिमेंट्स जो होते हैं वो खासे बड़े एलिमेंट्स होते हैं ओके, हाँ सर जो हम नहीं जा रहे, कर्नल्स बस कर्नल्स के लिए हैं। काफी है। बस ये इतना बता देता हूँ कि एक एलिमेंट जो है वो जरा थोड़ा छोटा होता है। हाँ इन्वर्जन रिलेशन जो है इसके अंदर कर्नल में जो है वो आ सकता है, इन्वर्जन रिलेशन हर एक के कर्नल में, यानी कि नहीं ये, सब यहाँ तक काफी है। अरे इसको देख लेना इन्वर्जन को, नहीं नहीं सर, दिखा ले दिखा ले दिखा ले। A3 प्लस A 1/A, ये वही है जो अभी देखा था, ये नहीं, ये इसके लिए नहीं है, बल्कि ये है हमारे पास F डॉट डॉट के अंदर है। अभी देखिए इसके कर्नल में आ रहा ही नहीं आ रहा, ये जरा मुझे निकाल के बताइए जल्दी से, कि आप लोगों को काम दे रहा हूँ। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन में अप्लाई कर, हाँ जब सर, ये ये देख तो हुआ। देख कर से इजी लगता है, तो लगाएंगे देख के इजी ये आ लगता जाएगा। है, वो फिर खुद करते हैं तो सर यहाँ तक तो मैं पहुंच गई थी, यहाँ तक फिर जो पहुँच, उसके बाद जो करना था ना, वहां पर समझ नहीं आया क्या देखिए करना है। ये इसके साथ मिला देंगे तो फिर ये बन जाएगा। ये चलिए देखिए मैं आपको, A(2) टेंसर A प्लस 1 माइनस A टेंसर A(2) प्लस A, और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव है तो A की पावर -1 हो जाएगी, A की पावर -1 होगी तो माइनस पहले आ जाएगा, तो 1/A(2) टेंसर A, ठीक है, प्लस यहाँ एलसीएम ले लीजिए, A-1/A, ये फायदा है एलसीएम लेने का, क्योंकि अलग अलग तो ये नहीं हो सकेगा, रहने दें इसका ऐसे, 1-1/A टेंसर, नहीं फायदा है, A-1/A कर दिया, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये गायब हो जाएगा, सब 2। यहाँ तक भी नहीं किया था, ये तो अभी सिंपल किया ये, क्योंकि ये F क्रॉस में है, तो इस वजह से A की सर पावर ये ना -1 कर दी। माइनस वाली जो चीज है ना, ये मैं स्किप हो गई थी, कि मल्टीप्लिकेटिव है तो ये -1 तो अपॉन फिर ए क्या पे किया था आएगा, यहाँ, ये था। सर बस फिर यहाँ क्या तक, किया था? यहाँ इसके आगे कुछ भी नहीं किया था सर, बस यहीं से आगे समझ नहीं आ रहा था। तो भाई ये ए सर आपने मल्टीप्लिकेटिव है इसलिए आपने इसको -1 अपॉन ए किया है राइट, नहीं 1 नहीं अपॉन कहाँ ए पे का। -1/A, ये तो सर ये ये है ना A सेकंड की में जो पावर आपने किया -1 कर दी, -1 हुई, उसके बाद फिर आपने इसको, माइनस पहले आ गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। या फिर ऐसा करते इसके साथ ये दिस टेंसर 1 लिखते, फिर दिस माइनस दिस टेंसर A लिखते, 1 वाला 0 हो जाता, फिर ये वाला आता तो वो जाहिर है माइनस में होता, बस एक ही बात है। अब ये आपके पास सब 2 आ जाएगा, टेंसर A हो गया, फिर उसके बाद प्लस और 1-A टेंसर A हो जाएगा, सब 2, फिर ये A अंदर मल्टीप्लाई होगा, मेरा ख्याल है कि ये माइनस साइन होता है यहाँ पर,
माइनस साइन उसका, माइनस साइन से भी देखते हैं इसको करते हैं, अगर ये प्लस साइन हुआ तो फिर बाद में चेंज कर लेंगे। ये माइनस साइन, फिर उसके बाद ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस a टाइम्स 1/a सब टू टेंसर a, ठीक है। फिर ये इसके साथ रहेगा तो प्लस ये a इस a से खत्म हो जाएगा और ये माइनस होगा इसका, तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस 1 टेंसर 1/a सब टू, ठीक है। अब इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, ये देखें ये मल्टीप्लिकेटिव है ना, ये एक जैसा है, जब ये एक जैसा है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये एडिटिव है, तो ये हो जाएगा a सब टू प्लस a 1/a सब टू, तो ये ऐड हो गया टेंसर a, फिर उसके बाद प्लस 1 माइनस a टेंसर a सब टू, और ये क्या होगा, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए हुआ तो माइनस साइन आएगा, तो क्योंकि ये एडिटिव है तो बाहर हो जाएगा साइन, प्लस 1 माइनस ए टेंसर 1/a सब टू, और ये चीज किसके बराबर होगी 0, क्योंकि हमें पता है कि ये 0 होता है सब टू इसके अंदर b2, क्योंकि ये एलिमेंट किसके अंदर है, ये एलिमेंट b2f में ना, ये एलिमेंट b2f बीटा 2f सॉरी, तो बीटा 2f का एलिमेंट है तो 0 होगा, तो 0 टेंसर है तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही, तो प्लस इन दोनों में 1 माइनस, क्योंकि ये एडिटिव है, दोनों ही एडिटिव है तो एक 1 माइनस ए लिख सकते हैं टेंसर a सब टू प्लस 1/a सब टू, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 माइनस ए टेंसर, और ये क्या चीज है, ये इन्वर्जन रिलेशन है b2f, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये फिर बस इतना सिंपल सा तो था, अब सिंपल लग रहा है। ये माइनस ही था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया। अच्छा इसी तरह से एक और जो है वो होता है, ये देखें इसके बारे में, a माइनस 1 माइनस a माइनस a प्लस a 1 माइनस 1/a, ये एलिमेंट्स हैं f। अब ये चेक करें कि क्या ये कर्नल में है या नहीं है, यानी कि क्या ये इसके ऊपर जब पार्शियल अप्लाई करते हैं तो वो 0 आएगा या नहीं आएगा, ये आपको जो है वो चेक करना है, ठीक है। असल में ये बीटा 2 में 2 टर्म रिलेशन होती थी इस तरह से, ये 2 होते थे, लेकिन इसमें 2 टर्म रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें 3 टर्म रिलेशन होती, क्योंकि ये फिर 0 नहीं आता तो हमें एक मजीद की एक चीज़ डालनी पड़ती है, फिर वो डाल के वो 0 आता है, तो ये जो इसकी कहलाती है 3 टर्म रिलेशन, तो इस तरीके से जो है ये आ जाता है, तो ये इसके अंदर 0 आ जाता है, और ये इसके बैब के अंदर भी 0 है, और उसके कर्नल में भी आ रहा है, तो कर्नल में क्योंकि ये 0 आ रहा है तो आप कर्नल में जो भी चीज़ आएगी तो वो क्या हो जाएगी, क्योंकि कर्नल के साथ क्वेश्चन लिया है, तो कर्नल की जो भी चीज़ होगी, जो भी एलिमेंट होगा, वो B3F का जो है वो रिलेशन बन जाएगा। कर्नल में ये चीज़ आ रही थी पहले हमने देखा, ये, तो इसका मतलब ये होगा। अच्छा इसके एलिमेंट्स कैसे डिफाइन करेंगे, पहले तो ये बता दूँ ना, इसके एलिमेंट ऐसे डिफाइन करेंगे सब 3 जो के बराबर होगा a R3F,
ये रो 3f लिखा मैंने या R3f, रो 3f। रो 3f ये इसका जो है वो क्या कहते हैं उसे, एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टू इन्वर्जन रिलेशन होगी, और इन्वर्जन रिलेशन किस तरह से होगी, a सब 3 माइनस a 1/a सब 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ माइनस साइन आएगा, और इसमें 2 टर्म के बजाय 3 टर्म रिलेशन होगी। ये होगी 1 माइनस a सब 3 माइनस a प्लस a 1 माइनस 1/a। जी भाई, इसको आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये 0 हो, ये 0 होगी इन बीटा 3f, ये बीटा 3f में 0 होगी। इसके अलावा इसकी अपनी डिफाइनिंग रिलेशन जो है वो जो है बीटा, इसमें एक 22 टर्म रिलेशन होती है। इसके अलावा एक होती है जो कि कहलाती है कैथलीनो (22 टर्म रिलेशन। ठीक है, मैं ये लिख नहीं रहा, इसमें 22 टर्म्स होती हैं, और ज़ाहिर है 22 टर्म्स लिखे तो अच्छे खासे लंबा काम है 22 टर्म्स लिखना, तो इस वजह से जो है ये 22 टर्म रिलेशन, मतलब ये कि यहाँ पर मैं नहीं लिखा, कोई शॉर्ट फॉर्म इसकी अवेलेबल होती है, देखते हैं, नहीं, ठीक है। तो वो 22 टर्म रिलेशन भी जो है वो इक्वल टू 0 होती है इसमें, तो उस पर उसको भी इस मैप के लिए जो है वो वेरीफाई किया जा सकता है, क्योंकि कर्नल में आ जाएगी तो इसका मतलब है कि इसकी रिलेशन है, क्योंकि उसको उसमें हमने कोशेंट ही जो है वो कर्नल के साथ जो है वो लिया हुआ है, और ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि अगर ये देखा जाए तो बीटा 3f से, मतलब अब बार बार नहीं लिखते यार, ये सारा हो जाता है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट हो ए, उसके बाद इसके ऊपर पार्शल हम अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, यानी 2 मरतबा पार्शल अप्लाई करेंगे तो इसको 0 आना चाहिए। पार्शल ऑफ, अब 1 मरतबा अप्लाई कर दिया अंदर, ये हो जाएगा a सब 2 टेंसर a प्लस 1 माइनस a टेंसर टेंसर a सब। अब इसके बाद फिर पार्शल अप्लाई करेंगे, पार्शल जब अप्लाई करेंगे फर्दर ये इसके अंदर जाएगा, जाहिर है कि इस जगह पे अप्लाई होगा पार्शल, तो जब इस जगह पे अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा,
ए टेंसर ए प्लस 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए, और फिर उसके बाद ये जो है इसी तरह से ये लिखते हैं ना हम ये इसको, और फिर उसके बाद वेज ए, आप चलिए ऐसे लिखते हैं वेज ए, ये इधर आ जाएगा इसमें, तो इन दोनों के दरमियान वेज आ गया, तो वेज स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस 1 माइनस ए टेंसर, फिर इनके दरमियान लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए वेज ए, जो सिंपली इसका फॉर्मूला था। अब ये जो है ये आपके पास कैसे आ गया, और ये अच्छा ये भी सब फाइनली आपने अप्लाई कर दिया, तब ये हो जाएगा ए टेंसर ए वेज ए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर प्लस 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए वेज ए, क्योंकि ये भी यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद प्लस 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए वेज ए, ठीक है। ये जो है एफ में है, ये भी एफ में है, ये वेज स्क्वायर एफ क्रॉस में है, ये भी वेज स्क्वायर एफ क्रॉस में है, और ये भी वेज स्क्वायर एफ क्रॉस में है, और ये एफ में है, ठीक है। ये पहले वाले एफ में, बाद में। अब ये क्योंकि इसमें एंटी सिमेट्रिक होती है तो ए वेज ए 0 होता है, तो ये तो 0 आ गया, तो ये ठीक है। फिर प्लस, अच्छा इसमें क्या होता है कि इसमें जब ये दोनों जो है वो एक जैसे हो जाएंगे तो ये 1 माइनस ए, ये भी 1 माइनस ए है, ठीक है। तो ये दोनों यानी 1 माइनस ए, ये 1 माइनस ए है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनके स्क्वायर्स आएंगे, एक ही साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें, या दूसरे लफ्जों में आप ये करें कि ये इनका कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा, 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए वेज ए, स्क्वायर होगा, स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे, ये 2 से या तो मल्टीप्लाई हो या फिर जो है वो स्क्वायर हो जाए। ये जो है ये नहीं आता, इसकी क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी? वन माइनस ए वेज ए, या ए वेज 1 माइनस ए वेज माइनस है, जब भी तो ये गलत हो रहा है, इसकी डेफिनेशन जो है ये नहीं थी, इसकी डेफिनेशन थी, इसको भी सही कर लेते हैं यहाँ पे, वरना तो कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, ये तो मुश्किल हो गई। ये था ए वेज 1 माइनस है, तो ये जब इसके ऊपर लगेगा
तो आपके पास ये हो जाएगा ए वेज 1 माइनस ए। अब ये क्या होगा कि बाकी तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया ना, ये लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो ए वेज 1 माइनस ए है, इसमें 1 माइनस ए पहले कर दें, ए बाद में कर दें, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये एंटीसिमेट्रिक क्यूब इसमें होती है, तो हो जाएगा 1 माइनस ए वेज ए। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये जीरो इसकी वजह से हो गया क्योंकि ये जीरो है, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये इस वजह से कैंसिल, तो इस वजह से जीरो हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जीरो आ गया, तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स है। इन जनरल जैसे हमने उसमें पढ़ा था वेट एन के लिए, तो हम जो है इसमें भी, यानी कि गोंचरोव जो कॉम्प्लेक्स था, जो मोटिविक कॉम्प्लेक्स था, वो वेट एन के लिए भी हम देखते थे। तो ये हमने वेट 2 और वेट 3 के लिए जो है वो देखा है। और वेट एन के लिए हम क्या करते हैं कि एक मैप डिफाइन करते हैं पार्शियल, ये पार्शियल एन के दीजिए, एफ डॉट डॉट से बीटा एन माइनस 1 एफ टेंसर एफ क्रॉस एफ टेंसर बीटा एन माइनस 1 एफ। ये इन्हीं आगे जो है वो उसमें, जैसे हम बीटा 3 के लिए या बीटा 2 और B2 आता था, तो बीटा n के लिए हम ये n-1 और n-, और मैप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? मैप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये जो है सब A जो है ये मैप होगा A n-1 टेंसर A प्लस, यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो बात है, और वो ये कि यहाँ पे आएगा -1 की पावर n-1, और फिर उसके बाद 1 माइनस ए, यानी कोएफिशिएंट इसका -1 क्या n-1 होगा, 1 माइनस ए टेंसर Bn-1। फिर इसके बाद ये जो मैप होता है, इसके कर्नल को हम कर्नल ऑफ पार्शियल, इसको हम कहते हैं रो n f, और बीटा n डिफाइन करते हैं f, जो कि f डॉट डॉट और इसको रो n f, इससे इसके साथ क्वोशंट ले लेते हैं। तो बीटा n का जो एलिमेंट होगा वो इस तरह से होगा n, जो कि इक्वल होगा इसकी कोसेट क्लास, तो n f, ठीक है। और इस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा 0 to बीटा n f to बीटा n-1 f टेंसर f क्रॉस direct sum with beta, f tensor b2, Bn-1 f। ये ऐसे ही जैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है, यानी टोटल वेट जो है वो n रहेगा, ये n-1 इधर आया 1 इधर आया, तो टोटल मिला के n हो गया। जरा ये बीटा n-2 होगा, बीटा n-2 ऑफ f टेंसर, तो ये f क्रॉस के बजाय वेज स्क्वायर f क्रॉस हो जाएगा, और प्लस डायरेक्ट सम f टेंसर, अब ये b
n-1 था, तो ये b n-2 हो जाएगा, f और टेंसर f क्रॉस 1 आ जाएगा, एक कम हो गया ताकि टोटल वही रहे, और इसी तरह से ये चलता रहेगा, और आखिर में आपके पास कहाँ पर पहुंचेगा, 0 पे मैप करेगा, लेकिन उससे पहले वाले भी पता होने चाहिए कि किस तरीके से होंगे। अब जैसे बीटा 2 वाला देखें, बीटा 3 वाला देखते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा 3f, तो टेंसर 3 n-3 क्यों, इसके बाद n-3 होता, फिर n-4 होता, फिर n-5, और आखिर में क्या आता, बीटा 3 तक आता, तो बीटा 3f, तो ये हो जाएगा वेज n-3, अब n-3 इधर आ जाएगा, f क्रॉस, ये डायरेक्ट सम है, f टेंसर b3f टेंसर वेज n-4 f क्रॉस, और जब 2 पे होगा ये, तो बीटा 2f टेंसर वेज स्क्वायर वेज n-2 f क्रॉस, डायरेक्ट सम f टेंसर b2f टेंसर वेज n-3 f क्रॉस, और आखिर में f टेंसर वेज क्यूब f क्रॉस टिल 0, h क्यूब नहीं सॉरी n-1, ताकि टोटल n हो जाए n-1, तो ये भी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स होगा। अब आपको ये जो है वो दे रहा हूँ कि ये बताइए कि ये कॉम्प्लेक्स होगा, प्रूफ करें। इसको अगर हम कह देते हैं सीक्वेंस 1, तो होमवर्क आपका है show that 1 is complex, शो कीजिए कि 1 एक कॉम्प्लेक्स है।